गुड मॉर्निंग गाइस। बड़ा फैसला, घोषणा के 9 माह बाद आयोग के नियम शर्तें मंजूर। खुशखबरी, 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी सिफारिशें। बड़े वेतन का भुगतान 2027 अंत तक मिलेगा। आयोग के लिए तय नियम शर्त के मायने क्या है? पिछले 2 वेतन आयोग ने समझे, इस बार कर्मियों को क्या उम्मीद है? राज्य स्तरीय समान परीक्षा 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक माध्यमिक निदेशालय ने जारी किया। टाइम टेबल 2 पारियों में होगी परीक्षा। अलग अलग कक्षा के परीक्षा कार्यक्रम दिए गए हैं। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम रखा तो 1 साल की सजा। महाजन 40 वर्ष से कम आयु वर्ग मतदाताओं की मैपिंग का काम जारी। एक घर पर 3 बार जाएंगे बीएलओ। बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकग्निशन से जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। वीडियो की परीक्षा 2 नवंबर को 20 सेंटरों पर 6,396 अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा 3 साल बाद दोबारा आयोजित की जा रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जल जीवन मिशन 57,601 स्कूलों में ही नल के पानी की आपूर्ति। सरकारी स्कूलों में नल से जल सुविधा की गति धीमी। 60% स्कूलों में भी कनेक्शन नहीं। जोधपुर के स्कूलों में सबसे कम कनेक्शन। ग्रुप ए बी के जीके व 2 विषय की आंसर की जारी। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 आपत्ति आज से दी जा सकेगी। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 3,058 पदों के लिए होगी भर्ती। विज्ञापन जारी। 27 नवंबर तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा स्कीम जारी। अजमेर के कुल 116 पदों पर होगी भर्ती। अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक 2 पारियों में होगी। बोर्ड ने 9वीं से 12वीं का टाइम टेबल जारी किया है। शिक्षा विभाग स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां कब होगी तय नहीं। 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र शुरू करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक, छुट्टी एक भी नहीं पाली। सीमेंट परीक्षा में होंगे 5 सेक्शन, 2.5 महीने में ऐसे करे तैयारी। 1.5 लाख परीक्षार्थियों के काम की खबर। आरयूएचएस का पहली बार 4 साल का परीक्षा कैलेंडर जारी। बिहार विवाद से सबक, आधार अनिवार्य नहीं, एसआईआर पूरा होने तक तबादलों पर रोक। जयपुर टाइम टेबल घोषित, निजी स्कूल में नहीं रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। समान परीक्षा राज्य में 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से। 30 रुपये प्रति स्टूडेंट शुल्क निर्धारित सरकारी स्कूल से नहीं लेंगे। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बायोमेट्रिक उपस्थिति की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी। फर्जीवाड़े को रोकने को रिजल्ट में भी अभ्यर्थी फोटो लगेगी। कई भर्तियों में नियुक्ति के बाद खुले थे फर्जीवाड़े। तृतीय व द्वितीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों को होगा सीधा लाभ। शिक्षा विभाग रहा डीओ पदों पर सीधी भर्ती की कवायद। पद समाप्ति से सीमित हुई थी पदोन्नति की राह है। 20 नवंबर से अर्धवार्षिक और 25 मार्च तक वार्षिक परीक्षा संपन्न होगी। 20 सत्र में आदेश। 1 अप्रैल 2026 से नया शिक्षा सत्र शुरू करने से शिक्षकों में उलझन। बोर्ड की परीक्षा भी पहले आयोजित होगी। शिक्षकों को अन्य कार्यों से राहत।
निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। 20 नवंबर से शुरू होगी समान अर्धवार्षिक परीक्षा। 24 घंटे निगरानी और जिम्मेदारी तय। सभी स्कूलों सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम। 31 को अभिभावक से होगा संवाद। राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद के द्वारा काउंसलिंग की सूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तय भी कर दी गई है। गणित करेगा नुकसान। 10 साल में डीए 114% की तुलना में महज 61%। डीए कम होने से कमजोर रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। बत्तों में हो सकता है फेरबदल। 4 माह में स्कूल लगे 70 दिन, अब तक आधा पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं। शिक्षक कभी पौधारोपण में तो कभी डोर टू डोर सर्वे में लगे रहे। 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा। शिक्षा विभाग हल्के पीले और गुलाबी रंग के निर्देशों से बढ़ाई स्कूलों की परेशानी। कलर कोड बना संकट। हाल ही में रंगे स्कूलों को फिर पोतना मुश्किल। विद्यार्थी को 30 तक करना होगा ऑब्जेक्शन पूरा। पात्रता जांच के लिए 31 अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा डीएलएड विद्यार्थियों के अभिलेखों में गड़बड़ी। कृषि विभाग से जुड़ी परीक्षाएं जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग। अजमेर सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू। जल शक्ति मंत्रालय 24 नवंबर तक करे आवेदन। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध इंटर्नशिप एग्जाम गाइड। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल के 391 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक भर्ती निकल गई है गाइज। खुशखबरी 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो सकता है नया वेतनमान। बड़ी जिम्मेदारी निभाई है जस्टिस देसाई ने। केंद्र ने दी 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी।